सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके 9वें भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, सब अनुग्रह और तमाम आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आशीषित हो रहे हैं प्रभु। आपके वचनों को सीख रहे हैं, आपके वचनों को जान रहे हैं प्रभु। होने दीजिए, सारी व्यवस्थाओं को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले भाग में हमने यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय कंप्लीट कर लिया था। अब समय है कि हम उसके 9वें अध्याय की ओर बढ़े, और मैं चाहूंगा आप इसे पहले वचन से लेकर के 12वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को दृष्टि दान दिया, और हमने काफी सुसमाचारों में पहले पढ़ा। प्रभु ने बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से कार्य किए। प्रभु ने मुर्दों को भी जिलाया, प्रभु ने तमाम चंगाई दी, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को उसने चंगाई दी, सब प्रकार की प्रभु ने चंगाइयां दी। और यहां भी एक चंगाई के विषय में हम पढ़ते हैं। तो इस चंगाई में हम क्या खास पढ़ते हैं? देखिए, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा कि प्रभु ने विश्वास के द्वारा चंगाई दी या प्रभु ने अपनी इच्छा के द्वारा चंगाई दी। हम यहां पे बात करेंगे उस पाप के विषय में, वो पाप जो कि यहां प्रभु के जो चेले हैं प्रभु से एक सवाल पूछते हैं। देखिए, यहां मैं पहले वचन से जब पढ़ता हूं, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे यानी प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। तो यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि काफी जो यहूदी लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, यदि किसी के साथ कुछ बड़ा इस धरती पर बुरा होता था या बुरा हो जाता था, कोई जन्म से अंधा जन्मता था, तो उनकी ये धारणा थी कि ये इसके पाप हैं, या तो उसके माता पिता के पाप हैं या उसके स्वयं के पाप हैं, जिससे वो शारीरिक रूप से यहां पर उसे ये तकलीफ मिली। लेकिन प्रभु ने यहाँ 2 बातें क्लियर की। देखिए, प्रभु ने 2 बातें क्लियर की कि ना तो इसके माता पिता के पाप हैं, ना ही इसके स्वयं के पाप हैं, बल्कि ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के कार्य इस पर प्रकट हों। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे ये धारणा यहूदियों के बीच में, जो कि उनके चेले यहूदी हैं, उनके बीच में इस धारणा को पूरी तरह से उन्होंने खत्म किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, बाप दादाओं के पाप परमेश्वर जो है 4 पीढ़ियों तक देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मनुष्य दुख में है, या कभी कभी कोई मनुष्य किसी परेशानी में है, या किसी इस प्रकार की अपंगता में है, या किसी, तो यहां पर कुछ लोगों का यह सोचना होता है, इसके जो अन्य जातियां हैं वो तो ये सोचती हैं कि इसके पूर्व जन्म के पाप हैं, और जो ज्यादातर मसीही विश्वासी हैं या यहूदी हैं वो कहते हैं भाई इसके माता पिता के पाप हैं, या इसने ऐसे कौन से पाप किए जो उसको इस बात की सजा मिली। तो यहां प्रभु ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि किसी को भी पाप के लिए इस धरती पर परमेश्वर की ओर से सजा नहीं दी जाती है, किसी को भी। हाँ, पहले परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वालों को 4 पीढ़ी तक परमेश्वर सजा दिया करता है। हम निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं। लेकिन यहां प्रभु कह रहे हैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर के प्रायोजन के लिए होती हैं। तो कभी कभी जो परेशानी मनुष्य के जीवन में आती है वो गवाही के लिए भी उत्पन्न होती है। देखिए, प्रभु ने यहां पर साफ तौर पे कहा कि इसको ये ऐसा इसलिए जन्मा क्योंकि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। तो कभी कभी परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को भी अपने कामों के लिए प्रकट करता है। दुख दे करके उस दुख की जो चंगाई है, या कोई परेशानी दे करके उसमें से निकालना है, या किसी भी प्रकार का, तो ये दूसरों को एक तरह से एक मिसाल के तौर में भी परमेश्वर यूज करना चाहता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों घटित हो रहा है, या हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, तो उसके पीछे यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे बता दिया कि कोई भी कार्य अगर परमेश्वर अपने विश्वासियों को या किसी भी मनुष्य के बीच में देते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से परमेश्वर का प्रायोजन होता है कि परमेश्वर के कार्य उस मनुष्य के, मेरे और आपके जीवन में प्रकट हों। आज हमें भले ही वो बातें समझ में नहीं आती हैं, आज हमें भले ही वो बातें हम सोचते हैं और हम उसका जवाब नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के समीप जाएंगे, जब हम परमेश्वर से मिलेंगे और ये जिंदगी को पूरा करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य तरीके से जी करके परमेश्वर की सहभागिता में आएंगे,
तब इन बातों को हम समझेंगे कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया था। क्योंकि कभी कभी जो बातें, जो परमेश्वर की सोच होती है, जो परमेश्वर की योजना होती है, वो हमारे समझ में नहीं आती, और कभी कभी हम इस जीवन में भी उस योजना को जब देखते हैं, पूरा होता हुआ देखते हैं, तब हम बाद में इस बात का एहसास करते हैं कि हाँ, हम तो ये चाहते थे कि ऐसा हो, हम तो ऐसा चाहते थे, लेकिन परमेश्वर बेहतर जानता था कि हमारे जीवन से उसे क्या कार्य कराना है, क्या प्रयोजन है। तो यहां पर इस जन्म के अंधे के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसका कोई पाप नहीं है, इसके माता पिता के भी पाप नहीं है, बल्कि ये जन्म से अंधा इसलिए परमेश्वर ने इसे किया था कि इसके द्वारा मैं अपनी महिमा कर सकूं, अपने पुत्र की महिमा कर सकूं और अपने काम को उसमें प्रकट कर सकूं। तो ये प्रायोजन कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है, और हम कभी कभी इस तरह की बेकार की बातें एक दूसरे के लिए करते हैं कि इसके पाप की इसे सजा मिल रही है। देखिए, शारीरिक तौर पे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर किसी को पाप की सजा नहीं देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, अभी हमने जब उस व्यभिचारिणी स्त्री की जब कथा को पढ़ा था, तो वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे कहा था कि तुम शारीरिक रूप से न्याय करते हो, मैं संसारिक रीति से न्याय नहीं करता, ना ही संसारिक रीति से किसी को दंडित करता हूं, और ना ही परमेश्वर का पुत्र इसलिए धरती पर आया कि वो संसारिक रीति से किसी को दंड दे, वो तो उनके लिए उद्धार बन करके आया है। और यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि संसारिक दंड अगर जरूरी होगा तो परमेश्वर दे भी सकते हैं, लेकिन जो आत्मिक दंड होगा, जो आत्मिक दंड होगा, वो मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा पीड़ादायक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस पीड़ा का, उस तकलीफ का अंत नहीं होगा। तो यहां पे इस बात को हमें कभी एक दूसरे को इस बात का क्लेम नहीं करना चाहिए। खासकर जो मसीही विश्वासी हैं, उन्हें एक दूसरे को ये नहीं कहना चाहिए कि इसे दंड की सजा मिल रही है या इसको किसी पाप की सजा मिल रही है, क्योंकि अगर इस धरती पर पाप की सजा मिलनी है तो फिर न्याय का दिन व्यर्थ होगा। क्योंकि न्याय का दिन जब होगा तो वो ऐसी भयानक आग होगी, वो ऐसी परमेश्वर का ऐसा प्रकोप होगा, ऐसा क्रोध होगा, उससे कोई नहीं बच पाएगा। संसारिक रीति से तो शायद इस संसारिक शरीर को जब छोड़ेंगे तो उस तकलीफ से बच जाएं, उस परेशानी से बच जाएं, उससे छुटकारा मिल जाए। लेकिन जब न्याय के दिन जब न्याय किया जाएगा तो उसके प्रकोप से, उसके भारी दंड से फिर कभी भी व्यक्ति बच नहीं सकता, वो असीमित होगा, हमेशा हमेशा का होगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक दूसरे पर कभी दोष मत लगाओ, कभी एक दूसरे के ऊपर कभी ताना मत कसो, कभी एक दूसरे को छोटा बड़ा मत समझो, केवल तुम दूसरों से प्रेम करो और अपने आप को जांचते रहो। क्योंकि अगर हम अपने आप को जांचते रहेंगे तो ही हम सफल हो पाएंगे। दूसरों के ऊपर दोष लगाकर, दूसरों की तरफ देख करके अगर जीवन को जिएंगे तो कभी भी हम अनंत जीवन की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। तो यहां पर एक धारणा जो यहूदियों के बीच में है, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें समझाया कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। सारे कार्य जो इस धरती पर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मनुष्य के बस में नहीं है, वो सारे कार्य परमेश्वर के प्रायोजनों की वजह से भी होते हैं। और हो सकता है कि परमेश्वर को मेरी जिंदगी से, आपकी जिंदगी से या किसी की भी जिंदगी से अपने कार्यों को प्रकट करने का प्रायोजन हो। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को समझा रहे हैं।